ठीक है, सो क्या है हमारा रिवीजन ऑन लाइट। तो लाइट से क्या पता चलता है हमें बेसिकली, देखो लाइट रीच द आई, लाइट इज रीचिंग द आई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में, तो लाइट इज अ रेडिएशन। लिखो फटाफट डेफिनेशन लिख लो, क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ रेडिएशन और फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइट क्या है, एक रेडिएशन होती है और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर आईज कैन डिटेक्ट। एक ऐसी एनर्जी जिसको हमारी आई डिटेक्ट कर सकता है। हमारे यूनिवर्स में बहुत फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं, जरूरी नहीं वो एनर्जी हमें दिखाई दे, सुनाई दे या हमें फील हो। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। सिमिलरली लाइट एनर्जी है, जो ये जो लाइट है, लाइट बहुत तरह की एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, ये जो फॉर्म लाइट की, ध्यान से समझना, जो लाइट का रेडिएशन हमें दिखाई देता है उसको विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट की कैटेगरी में डाला गया है। जरूरी नहीं कि ये लाइट सब एनिमल्स को दिखाई दे, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपलसरी। ऐसा भी हो सकता है, जैसे बहुत सारी रेडिएशंस होती है, जैसे हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड लाइट्स के बारे में सुना आपने? इंफ्रारेड, हैव यू हर्ड अबाउट इंफ्रारेड? नो सर। नो, इंफ्रारेड, ये सब एक्टिविटी में लिख लो अपना, जो है इसको सर्च करके आना, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस। इंफ्रारेड रेडिएशंस कौन सी होती है? इंफ्रारेड भी लाइट होती है। जैसे ये जो लाइट है ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड लाइट्स भी होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट्स के बारे में सुनता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में? यस सर। तो ऐसे अल्ट्रावायलेट भी एक लाइट का फॉर्म होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स को देख लेते हैं। समझ में आया? तो लाइट बहुत सारी फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो जरूरी नहीं कि वो सारी फॉर्म हमें दिखाई दे और हम उसको, उसका प्रेजेंस को फील कर सकें, ऐसा नहीं है। हमें कौन सी लाइट दिखाई देती है? हमें विजिबल सनलाइट दिखाई देती है, दैट इज विजिबल लाइट या सनलाइट उसे बोलते हैं। वो लाइट हमें दिखाई देती है। इंफ्रारेड लाइट्स को हम नहीं देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट्स को भी देख सकते हैं। ये क्लियर है? समझ में आया लाइट के बारे में? तो लाइट बहुत सारी फॉर्म ऑफ, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हमें दिखता है उसको विजिबल लाइट या सनलाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गए दो, एक प्रॉपर्टी था। अब नेक्स्ट भी, अब आते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट किसी सरफेस पे इंटरेक्ट करके रिबाउंड बैक करता है, व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट बैक और रिबाउंड बैक इन अ स्ट्रेट पाथ, that property of light is called reflection of light. That is called reflection of light. Whenever, लिखो definition, क्वेश्चन लिखो, what is reflection of light? क्वेश्चन लिखो, what is reflection of light? Answer: reflection of light can be defined as phenomena of an object throw back the light that falls on it. जब कोई ऑब्जेक्ट, उस जो लाइट उसके ऊपर गिर रहा है, the light which is falling on that surface is reflected back, is thrown back, जब उसको वापिस हम फेंक देते हैं, वापिस थ्रो बैक कर देते हैं, that property, that phenomena is called reflection of light. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया सबका डन? यस गुड। सर। अब इसके बाद ये हो गया हमारा नेक्स्ट, क्या? अ मिरर इज जनरली एनी शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक। हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकता। देखो, दो चीजें होती हैं, ये मिरर है, ध्यान से समझना, दिस इज मिरर। तो मिरर पे जब लाइट आती है तो 100% लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन अगर यहीं पर वॉल होती है, क्या होती है? वॉल, हमारी जो घर की वॉल है, दैट इज बीन प्लेस्ड, अगर इस पे कोई लाइट आती है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 10% लाइट ही रिफ्लेक्ट करती है। 90% कहां चली जाती है? 90% लाइट गेट एब्सॉर्ब्ड, गेट एब्सॉर्ब्ड, गेट एब्सॉर्ब्ड। तो जब लाइट, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 100% या 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? अदरवाइज हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रेदर देन ब्लैक ऑब्जेक्ट। जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, अगर यहाँ ब्लैक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर लाइट आ रहा है तो कोई भी लाइट बाउंस बैक नहीं करेगा, देयर विल बी नो लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक। Why? Because black object absorb 100% light.
ये सब लिख लो। तो मिरर जो होता है वो 100% रिफ्लेक्ट कर देता है, और ब्लैक ऑब्जेक्ट जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 0% रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से जब हम समर्स में ब्लैक कलर की कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं समर्स में, तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लैक क्लोथ्स हैं वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको हीट कर दे रहे हैं। दैट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हीट कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं इन समर्स वी शुड वियर द व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट एक तरह से प्लेन ऑब्जेक्ट मिरर की तरह बिहेव करता है, जो कि 80-90% ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ 10-20% को एब्जॉर्ब करता है। तो इस दैट्स व्हाई वी शुड वियर द लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट कलर ऑब्जेक्ट इन द समर्स, नॉट द ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट। इसका रिवर्स, विंटर्स में हमें ब्लैक पहनना चाहिए या व्हाइट कलर पहनना चाहिए विंटर्स में? ब्लैक। ब्लैक, बिकॉज विंटर्स में हमें गर्मी की जरूरत होता है, हमारे बॉडी को गर्म रखना होता है, तो हम ब्लैक क्लोथ्स वियर करते हैं, सो दैट black color absorb total 100% of the light rays and our body remains warm. क्लियर है? ये समझ में आया कंसेप्ट लाइट का, रिफ्लेक्शन का? Yes, sir. गुड, नाइस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये डायग्राम हमने, क्षितेज, इज इट क्लियर टू यू? Yes, Is sir. it clear? Yeah, okay, good, nice. So next we move to the next topic. What is the next topic? We have what are types of, basically we have two types of mirror. First is plain mirror. जो हमारे घर पे मिरर होता है, and second we have curved mirror, जो कर्व्ड मिरर होता है। आप जब शोरूम्स में जाते हो, व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग, जब आप मॉल्स में घूमने जाते हो, आपने बहुत जगह देखा होगा कुछ ऐसे मिरर्स लगे हुए होते हैं जो हमें मोटा कर देते हैं या हमें पतला कर देते हैं। सो दोज मिरर्स आर बेसिकली कर्व्ड मिरर्स। वो कौन से मिरर्स होते हैं? कर्व्ड मिरर्स होते हैं। कर्व्ड में भी दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। हम उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम पढ़ लेते हैं। मिरर्स आर categorized into two categories. First is plain mirror and second is curved mirror. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Done? आगे Yes, बढ़े? sir. हाँ. Yes, Okay. sir. So ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? अ मिरर दैट इज कर्व्ड इज ईदर, दैट इज कर्व्ड के बारे में हमने कर लिया। व्हाट इज एन इमेज? इमेज क्या होता है? अरे इमेज जो होता है, जो रिजेंबल, ऑब्जेक्ट का रिजेंबल जो मिरर शो करता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो इमेज बहुत इजी है। इमेज क्या क्या होता है, कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट, an image of object that is in front of the mirror is formed on it. जब मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ये हमारा मिरर है, यहाँ पर हमारी कैंडल है, इधर हमारी कैंडल रखी हुई है, तो यहाँ कैंडल से जो लाइट जा रहा है, जो कैंडल से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से, उसके वर्चुअल पार्ट की वजह से यहाँ पर क्या बनती है? कैंडल दिखाई देती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे बनती है, कितना दूर बनती है, क्यों बनती है, पतली क्यों बनती है, मोटी क्यों बनती है, सब आप 10th क्लास में पढ़ोगे। 10th क्लास में बहुत डिटेल में आता है टॉपिक लाइट का, तब वहां पर आप इस चीज को डिस्कस करोगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ऐसे मिरर के जो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बनती है? इमेज बनता है। तो यही लिखा हुआ है, एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट, जब मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन इट, उस पे एक इमेज बन जाती है मिरर पे। सेकंड, एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंप्रेशन। लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इमेज। क्वेश्चन आ जाएगा, इसका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज इमेज। नोटेड, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज। ये कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज है, इमेज की प्रॉपर्टीज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। जैसे देखो, ये मिरर है,
मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये हमारा मिरर है, मिरर के हमारे सामने की तरफ कैंडल रखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो मिरर से जितना कैंडल का दूरी रहेगा, अगर ये 2 मीटर है तो मिरर से ही इमेज का दूरी भी कितना रहेगा? 2 मीटर रहेगा। कितना रहेगा? 2 मीटर रहेगा। क्लियर? सो क्या पॉइंट है? द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर, इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाला हमारा इमेज है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी और इमेज की मिरर से दूरी दोनों की हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो 2 मीटर है तो वो भी 2 मीटर होगा, 3 मीटर है तो वो भी 3 मीटर होगा, 4 मीटर है तो इमेज भी 4 मीटर होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी यही बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर मैं मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो इमेज की दूरी भी मिरर से बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैंने दूर किया तो इमेज भी मिरर से दूर हो जाएगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ गया तो इमेज भी पास में आ जाएगा। ये बहुत इजी था। However, the size of the image all with respect to the distance between the object and mirror, ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है? इमेज का जो साइज है, साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन distance of object from mirror। जो इमेज का जो साइज है, कि अगर इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और मिरर का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम जब मिरर से दूर खड़े हुए होते हैं तो हम छोटे दिखाई देते हैं, और जब हम मिरर के पास चले जाते हैं तो हमारा साइज बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये बहुत इजी पॉइंट था। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वही सेम उसका इनवर्स है, अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और मिरर अगर बढ़ेगा तो साइज ऑफ इमेज डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो साइज कैसा हो जाएगा इमेज का? डिक्रीज कर जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा कैंडल है, ये हमारा कैंडल है। अब मैं मिरर को ऐसे स्ट्रेट बना दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज आवर मिरर, ये क्या है? हमारा मिरर है। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओ मींस ऑब्जेक्ट, ओ मींस ऑब्जेक्ट, और तो राइट साइड क्या बनेगा हमारी? राइट साइड क्या बनेगी? कैंडल, इमेज बनेगा, ये आई होगा इमेज। तो अगर, ध्यान से समझना, अगर जब हमारा इमेज मिरर के दूसरी तरफ बनता है, मिरर के दूसरी तरफ बनता है, तो मिरर तो इमेज को क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल आपके बारे में नहीं बताया हुआ? नहीं 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 बताया हुआ, ठीक है, उसको बाद में करेंगे उसको, चलो ठीक है। अब उसको छोड़ो, अभी वो टॉपिक आपके में भी नहीं है, उसको बाद में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं, अगर जब हमारा इमेज, अगर हमारी जैसे ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ है, और इमेज भी हमारा उसी डायरेक्शन में, इमेज भी बिल्कुल सेम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इमेज कैसा होता है? इमेज इज इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट, सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी अगर सीधा है तो बोलेंगे इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? इमेज इज इरेक्ट। अगर सेम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई ऐसा मिरर है, मैंने मान लिया शायद मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल मिरर है, दिस इज स्पेशल मिरर, मैं लिख देता हूं स्पेशल मिरर या कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर या स्पेशल मिरर में ऐसा होता है। तो यहां पर अगर मेरे पास यहां पर कैंडल ऐसा है, तो वहां पर आपको कैसी दिखाई देगी? आपको कैंडल उल्टा दिखाई देगा। तो जब हमारा कैंडल उल्टा हो जाता है, मतलब इनवर्स हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? इमेज कैसी है? इमेज इज इन्वर्टेड। कैसा इमेज है? Inverted. इमेज इज Inverted. इन्वर्टेड। क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir.
अगर इमेज स्ट्रेट है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही अगर इमेज है, तो हम बोलेंगे इमेज इज इरेक्ट। इमेज कैसा है? इरेक्ट है। लेकिन अगर जैसा ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट है और इमेज हमारी मिरर के अंदर इमेज उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब उसकी जो जो बर्निंग जो जहाँ पे जो फायर है, जो जहाँ पे वो फ्लेम है, अगर फ्लेम उसका नीचे की तरफ चला गया, मतलब इमेज उल्टा हो गया, तो क्या बोलेंगे? इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। जो हमारा घर में मिरर्स होते हैं वो हमेशा इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा इरेक्ट देते हैं, क्योंकि जिस तरफ जैसे हम खड़े होते हैं इमेज में भी हम वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो स्पेशल मिरर्स होते हैं, मॉल्स में आप जाओगे, मॉल में बहुत जगह आपने देखा होगा, आप ऐसे चल रहे हो लेकिन आपका फेस नीचे की तरफ आपके साथ चल रहा है, ऐसे उल्टे हो जाते हो आप, देखा है आपने ऐसा? तो बेसिकली वो इमेज कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। वो कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। क्लियर है? जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, जो हमें अभी डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, जो कर्व्ड इमेजेस होते हैं वो इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं। कुछ 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 इरेक्ट भी करते हैं, कुछ इन्वर्टेड भी करते हैं। लेकिन जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो हमारा शीशा होता है, जो हमारे घर में यूज होता है, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। जो स्ट्रेट मिरर होता है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज ही प्रोड्यूस करता है, हमेशा इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, वो इन्वर्टेड प्रोड्यूस नहीं करता है। इन्वर्टेड कौन प्रोड्यूस करता है? जो स्पेशल मिरर्स होते हैं, जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, स्पेशल मिरर्स होते हैं, वो कैसी प्रोड्यूस करते हैं? इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ये इरेक्ट और इन्वर्टेड का कंसेप्ट क्लियर है? ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना के जो मैंने अभी ये किया है, इसको फटाफट नोट कर लो जल्दी से। सो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टी, ये तो था जो हम इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हम क्या गए, ये अपसाइड डाउन की बात कर रहे थे। ये किसकी बात करते हैं? अपसाइड डाउन। या तो अपसाइड होगा ये सेकंड वाला डाउन, या फिर इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा या नीचे होगा, अप होगा या डाउन होगा। तो ये क्या बात करते हैं? हम अपसाइड डाउन की बात कर रहे थे। अभी हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट की। क्या बात करते हैं? लेफ्ट और राइट का। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखो, डायग्राम में देखो ध्यान से, जब हम एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हमारा राइट हैंड स्ट्रेट है, अगर अगर हमारा राइट हैंड स्ट्रेट है, तो मिरर में जब जो बंदा खड़ा है, मिरर में जब हमारी इमेज देखेंगे, तो हमारा कौन सा हैंड ऊपर मिलेगा? हमें लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हैं। तो हम जब राइट हैंड रेज करते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो कौन सा हैंड रेज करती है? लेफ्ट हैंड रेज करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो लेफ्ट को राइट कर देते हैं, लेफ्ट को राइट कर देते हैं, कि लेफ्ट को क्या कर देते हैं? राइट। और राइट अगर है तो राइट को लेफ्ट। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट इन्वर्जन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट इन्वर्जन। क्लियर? ये चीज क्लियर है? अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, एग्जाम्पल समझो। देखो व्हाट इज द एग्जाम्पल। सपोज दिस इज आवर वैन। ये हमारी वैन है बेटा, ठीक है? सो दिस इज आवर वैन। पता नहीं कैसी वैन है, बट जैसी भी वैन है, ये हमारी वैन है, ठीक है? वैन के सामने यहाँ पर विंडो है, और विंडो के नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे हेडलाइट्स हैं। हेडलाइट्स के ऊपर लिखा होता है CECNALUMBA, ऐसे लिखा हुआ होता है। आप बोलते हो सर ये क्या लिखा हुआ है? एम्बुलेंस इन्होंने उल्टा लिख दिया है, बोलते हैं। ऐसा दिखता है? देखिए आपने ऐसे वैन्स जिसमें एम्बुलेंस उल्टा हुआ लिखा हुआ होता है? Yes, sir. हैव यू सीन दैट और नॉट? Yes, sir. किस किस ने Yes, देखा है sir. ये? सर ये मैंने किस? हाँ, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा ऐसा लगता होगा लोग बेवकूफ हैं, क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा क्यों लिख दिया है? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? सर जब मतलब एम्बुलेंस बैक साइड में होते हैं तो मिरर से जब देखेंगे तो वो एम्बुलेंस है ऐसे पहचानने के लिए। ठीक है, बट उल्टा क्यों लिखते हैं उसको? सीधा क्यों नहीं लिखते हैं? अगर सीधा लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों लिखते हैं? EULMB उल्टा क्यों लिखते हैं? व्हाई दे राइट इट इन द रिवर्स डायरेक्शन? क्योंकि जब वो मिरर में देखते हैं तो सीधा दिखता है।